नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है स्वर संधि। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। स्वर संधि +1 आर्ट्स पंजाब शिक्षा बोर्ड मोहाली के संस्कृत विषय हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार स्वर संधि में हम यहाँ पर दीर्घ विधि करेंगे, गुण विधि करेंगे, वृद्धि विधि, पूर्व रूप विधि, यन विधि, अयादी विधि, पर रूप विधि और प्रकृति भाव विधियों को करेंगे। इसको करने से पहले हम आपको एक विशेष सूचना देने जा रहे हैं कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड मोहाली के +1 एवं +2 के संस्कृत छात्रों के लिए और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के बीए के सभी सेमेस्टर की कक्षाओं के संस्कृत छात्रों हेतु संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियोज सलील कुमार राजपूत नाम के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इनका पूर्ण रूप से उपयोग कीजिए। अब हम आते हैं स्वर संधि। स्वर संधि को करने से पहले हमें ये देखना है कि संस्कृत वर्णमाला पर हमें ध्यान रखना है कि संस्कृत वर्णमाला क्या है। अब इसमें सबसे पहले हम आते हैं स्वरों को। ए, आ, ई, उ, री, लिली, ए, ऐ, ओ और औ। इस प्रकार ये संस्कृत में स्वर जो होते हैं ये 13 होते हैं। हिंदी में 11 होते हैं, क्योंकि ये संस्कृत में एक ये री जो बड़ा वाला है री और लली ये हिंदी में नहीं होता, तो ये संस्कृत में इस प्रकार ये 13 स्वर होते हैं। अब हमें ये देखना है, ये हमने जो 13 स्वर किए हैं, अब इनमें हस्त स्वर कौन कौन से होते हैं। ए, ई, उ, री और लली, ये जो है 5 हस्त स्वर होते हैं और दीर्घ स्वर है आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। यानी ये देखिए 8 जो है ये दीर्घ स्वर हुए। इस प्रकार 8 और 5 ये 13, यानी टोटल स्वर जो है ये 13 होते हैं। अब हम आते हैं व्यंजन। कै, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स और है। इस प्रकार ये व्यंजन होते हैं। अब ये जो व्यंजन जो होते हैं ये, क्योंकि इनके हर एक के नीचे हलंत डाला हुआ है, तो ये अधूरे होते हैं। इनमें जब कोई स्वर मिलता है तो ये पूर्ण होते हैं। तो अब हम ये करेंगे कि सबसे पहले स्वर संधि को करने से पहले हमें सब जो स्वर हैं इनको व्यंजन में जोड़कर देखना है। अब ये देखिए, कै में यदि हम ए मिलाते हैं ये बन जाएगा कै। कै में आ का, कै में ई ये बन जाएगा की, कै में ये बड़ी ई तो ये की, कै में उ कु, कै में उ कु, कै में री ये क्री हो गया, कै में ये री क्री हो गया, कै में ए के, कै में ऐ कई, कै में ओ कऊ, कै में औ ये कऊ बन गया। ऐसे जैसे कै प्लस ओ को हो गया और कै प्लस औ ये कऊ बन गया। इस प्रकार हमें ये करना होता है। अब हमें स्वर संधि पर आते हैं, क्योंकि अब हमें जब किसी स्वर के साथ किसी स्वर का मेल हो तो स्वर संधि होती है। यानी कि पहले भी स्वर है और उसके बाद में भी स्वर है, तो तब वो स्वर संधि होती है। अब जैसे विद्या प्लस आल्य विद्यालय, शिव प्लस आल्य शिवालय, नई प्लस आक नायक, तो ये हमने अलग अलग भेदों के यहाँ पर उदाहरण लिखे हैं। अब हम करेंगे स्वर संधि में मुख्यतः भेद इस प्रकार हैं। दीर्घ विधि, गुण विधि, वृद्धि विधि, यन विधि, अयादी विधि, पूर्व विधि, पर रूप विधि और प्रकृति भाव विधि, यानी स्वर संधि के ये भेद होते हैं। अब हम सबसे पहले आएंगे दीर्घ विधि पर।
दीर्घ विधि का क्या नियम है? देखिए, ए के बाद में ए हो तो दोनों को मिलकर आ हो जाता है। आ का मतलब हमें आ का ये ऐसा ये निशान आ की मात्रा लगा देते हैं। ऐसे ही ए के बाद में आ हो, यानी कि ए छोटा है, इसके बाद में आ हो तो भी दोनों को मिलकर आ के बाद में ए है तो भी दोनों को मिलकर आ के बाद में आ है तो भी दोनों को मिलकर आ। फिर ये देखिए, ई प्लस ई दोनों को मिलकर ई के बाद में बड़ा ई आ जाए तो भी दोनों को मिलकर ई बनता है। बड़ी ई है, इसके बाद में छोटी ई आ जाए तो भी दोनों को मिलकर ये बड़ी ई बनता है। ई प्लस ई, यानी कि पहले भी बड़ी ई है उसके बाद में फिर बड़ी ई है तो दोनों को मिलकर एक सिंगल ये जो है ये बड़ी ई ही हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे आते हैं, ऊ के बाद में ऊ आ जाए तो दोनों को मिलकर ये ऐसे ये बड़ा ऊ बन जाता है। ऊ प्लस ऊ, ये दोनों को मिलकर ऊ हो जाता है। ऊ बड़ा ऊ है, इसके बाद में भी छोटा ऊ है, दोनों को मिलकर ये ऊ हो जाता है। ऊ प्लस ऊ, मतलब ये आगे भी बड़ा ऊ है उसके बाद में भी ये जो है बड़ा ऊ है तो दोनों को मिलकर ये ऊ हो जाएगा। अब अगले नियम पर आते हैं, री के बाद में री तो दोनों को मिलकर ये बड़ा री लगा सकते हैं या छोटा री भी लगा सकते हैं। यानी यहाँ पर हमारी ये मर्जी पर है कि चाहे पहले हमने किया कि वहां पर हमें दीर्घ बड़ा ही लगाना है, पर यहाँ पर हमारी चॉइस है कि चाहे अब छोटा री लगा दो चाहे बड़ा री लगा दो। अब छोटा री का निशान तो ये होता है, बड़े री का निशान ये वाला होता है, ऐसे डबल वाला। ऐसे री के बाद में बड़ा री आ जाए दोनों को मिलकर छोटा री लगा दो या बड़ा री लगा दो। री बड़ा है उसके बाद में री है तो दोनों को मिलकर री बड़ा या री छोटा। ऐसे ही दोनों ही बड़े हैं उसके बाद में भी हमें जरूरी नहीं है कि बाद में बड़ा ही डालना है, यानी कि हमें चाहे उसका छोटा री लगा दो चाहे बड़ा री लगा दो, ये हमारी चॉइस पर है। अब हम करने जा रहे हैं इनके उदाहरण। अब जैसे हमने पहले नियम पढ़ा है ए प्लस ए, यानी कि दोनों को मिलकर आ होता। अब ये देखिए, कब प्लस अपी, इसका बना क्वापी। कैसे बना ये देखिए, वाह में ए निकाल दो, इसके बाद में ए है तो ये आ, तो ये बना क्वापी। ये देखिए, वाह में ए था हमने अलग कर लिया, ए प्लस ए तो ये बना आ, तो ये बना क्वापी। इसी प्रकार ए के बाद में आ है तो दोनों को मिलकर आ होता है। ये देखिए, शिव प्लस आल्य शिवाल्य। अब ये देखिए शिवाल्य कैसे बना, ये शिव है इसमें हमने ए अलग कर दो, आ है ये तो ये बना गया देखो शिवा। ये देखो ए प्लस आ का आ तो ये बना शिवाल्य। अब आगे देखिए, आ के बाद में ए है यानी दोनों को मिलकर आ हो जाता है। अब ये देखिए, विद्या प्लस अर्थी, इसका बना विद्यार्थी। अब ये देखिए कैसे बना, ये देखिए विद्या आर्थी, आ का आ हो गया, ये देख लो विद्यार्थी, विद्या विद्यार्थी, तो ये ऐसे बना ये विद्यार्थी। ऐसे ही है, आ के बाद में आ दोनों को मिलकर आ, सेवा प्लस आश्रम, ये बना सेवाश्रम। ये देखिए कैसे बना, सेव आ प्लस आश्रम तो ये देखना आ सेवा, सेवाश्रम यानी सेवाश्रम। फिर है ई के बाद में ई दोनों को मिलकर ई हो जाता है। अब ये देखिए, कवि प्लस इंद्र कविंद्र बना। अब कैसे बना ये देखिए, कब में ये देखो कवि में ई अलग करके देख लो, ई के बाद में ई है तो ये बड़ी ई की मात्रा बन जाएगी तो यह क्या बनेगा कविंद्र। ये देखिए कविंद्र, ऐसे ये बन गया। तत्पश्चात ई के बाद में बड़ी ई है तो दोनों को मिलकर ये बड़ी ई हो जाता है। अब ये देखिए, मुनि प्लस ईश तो इसका बनता है मुनीश। कैसे बना ये देखिए, मुन प्लस ई तो ये देखिए दोनों को मिलकर बड़ी की मात्रा बना तो ये बना मुनीश। इसी प्रकार बड़ी ई के बाद में ई है, दोनों को मिलकर ये बड़ी ई। नदी प्लस ईयम, नदीयम बना। ये देखिए, नद प्लस ई प्लस ईयम तो ये बना नदीयम। ये देखिए नदीयम। इसी प्रकार दोनों जगह पर ही बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा लग जाती है। रजनी प्लस ईश,
तो ये बना रजनीश। कैसे बना? रजन, ये देखो रजन, ई की मात्रा यहाँ पर है, ई की मात्रा ये है, तो ये बड़ी ई, रजनीश। ऐसे ही ऊ के बाद में ऊ आ जाए तो दोनों को मिलकर ऊ मतलब बड़ा ऊ बन जाता है, गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। ये देखिए गुर, ये देखिए इसमें ऊ अलग कर दो, ऊ प्लस ऊ, तो ये क्या बना? बड़ा ऊ का आ गया, तो ये गुरुपदेश। रा में बड़ा ऊ लगा देते हैं तो ये रू बन जाता है, तो ऐसे ये गुरुपदेश। ऐसे ही है, ऊ के बाद में ये बड़ा ऊ आ जाए, दोनों को मिलकर ऊ बनता है, सिंधु प्लस ऊर्मी। अब ये बना सिंधूर्मी। कैसे बना? ये देखिए, सिंध प्लस ऊ प्लस ऊर्मी, ये बना सिंधूर्मी, सिंधूर्मी। ऐसे ही है, बड़ा ऊ के बाद में छोटा ऊ आ जाए, बधु प्लस उत्तरम, बधु प्लस उत्तरम। अब ये देखिए, बड़ा ऊ के बाद में छोटा ऊ है, तो ये बड़ा ऊ बना, तो ये क्या बना? बधुत्तरम, बधु प्लस उत्तरम, ये बना बधुत्तरम। फिर है तत्पश्चात है ऊ के बाद में, ये देखिए ऊ के बाद में ये पहले भी बड़ा ऊ है, उसके बाद में बड़ा ऊ है, तो दोनों को मिलकर ये ऊ बन रहा है। तो ये देखिए भू प्लस ऊर्ध्वम, तो ये बना भूर्ध्वम। ये एक बार फिर देखिए, भा में ऊ, ये बड़ा ऊ आ गया, तो ये क्या बनेगा? भूर्ध्वम। तत्पश्चात री के बाद में री आ जाए तो दोनों को मिलकर बड़ा री लगा दो या छोटा री लगा दो। अब ये देखिए, इसको बड़ा ध्यान से करने वाली बात है, पितृ प्लस रिन्नम, इसका बनता है पितृन्नम या पितृन्नम, यानी चाहे आप ये बड़ी ई की मात्रा, बड़ी री की मात्रा लगा दो या छोटी री की मात्रा लगा दो। अब देखिए, री के स्थान पर हमने ये बड़ा लगाया, तो ये क्या बनेगा? पितृन्नम। तो आप चाहे इसको बड़ी की मात्रा लगा लो, चाहे आप छोटी की मात्रा लगा सकते हो। यदि बड़ी की लगाओ तो ऐसे ये निशान बनता है, ये छोटी लगाओगे तो ये वाला निशान ऐसे बन जाएगा, पितृन्नम। इसी प्रकार मातृ प्लस ऋण है, मातृ प्लस मातृन्नम या मातृन्नम, यानी ये देखिए बड़ी की मात्रा है, री की मात्रा है, ये छोटी री की मात्रा है, तो ये देखिए मातृ प्लस ऋणम, मातृन्नम या मातृन्नम। कैसे बना? ये देखो, ता में बड़ी की मात्रा लगाते, बड़ी री की मात्रा लगाते हैं, ये त्री बन गया, और ये छोटी री की मात्रा लगाते हैं तो ऐसे ये बन गया, ये मातृ प्लस ऋणम, मातृन्नम। तत्पश्चात अब हम आते, ये हमने अब दीर्घ विधि हमने कर ली है। तत्पश्चात अब हम आते हैं गुण विधि पर। गुण विधि में क्या होता है? ए के बाद में ई, हमने अभी दीर्घ विधि में पढ़ा था ना, ए के बाद में ए आ जाए तो आ हो जाता है। इसमें देखो गुण है, इसमें क्या है चेंज? ए के बाद में ई आना चाहिए, तो दोनों को मिलकर ए। ए के बाद में बड़ी ई आ जाए तो भी दोनों को ए, आ के बाद में ई आ जाए तो भी दोनों को मिलकर ए, आ के बाद में बड़ी ई आ जाए तो भी दोनों को मिलकर ए। ए का मतलब है ऐसा, ये जो ए की मात्रा हमें लगानी होती है। ऐसे ही है, ए के बाद में यदि ऊ आ जाए तो दोनों को मिलकर ओ, ए के बाद में बड़ा ऊ आ जाए तो भी दोनों को मिलकर ओ, आ के बाद में ऊ, दोनों को मिलकर ओ, आ के बाद में ऊ आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए तो भी दोनों को मिलकर ओ। तत्पश्चात ए के बाद में यदि री आ जाए तो दोनों को मिलकर अर हो जाता है। ए के बाद में री तो दोनों को मिलकर अर, आ प्लस के बाद में री तो भी दोनों को मिलकर अर। तो अब हम इसके उदाहरण समेत करेंगे। पहला हम ये देख रहे हैं, ए प्लस ई दोनों को मिलकर ए। अब देखिए, देव प्लस इच्छा, देव प्लस इच्छा, ये बना देवेच्छा। कैसे बना ये देख लीजिए, देव ए और ई, ए और ई का ए बन जाता है, तो ये बना ए और ई का ए का ये बना ना बे, तो ये बना देवेच्छा। देव प्लस इच्छा, ये बनेगा देवेच्छा। तत्पश्चात ए के बाद में बड़ी ई आ जाए तो भी दोनों को मिलकर ए। अब ये देखिए, सुर प्लस ई, सुरेश। अब देखो कैसे बना, ए और ई का ये ए बना, तो ये देखिए सुरेश, मतलब ए और ई, रा में ए हम डालते तो रे, तो ये बनेगा सुरेश। तत्पश्चात आ प्लस ई, दोनों को मिलकर ए। यथा प्लस इष्टम, यथेष्टम, यथ आ इष्टम,
ये देखिए, तो ये देखिए आ और ए, तो ये बनेगा यथेष्टम, था में ये थे बन गया ना, तो यथेष्टम। इसी प्रकार आ के बाद में बड़ी ई आ जाए, दोनों को मिलकर ए, राका प्लस ईश, राकेश। ये देखिए कैसे बना, राक आ ईश है, तो ये देखिए आ और ई का ए, तो ये बनेगा राकेश। तत्पश्चात है ए के बाद में ऊ आ जाए, दोनों को मिलकर ओ, बाल प्लस उपदेश, बालोपदेश। ये देखिए कैसे बना, बाल ए ऊ, ए और ओ, तो ये बना बालोपदेश। ए के बाद में बड़ा ऊ आ जाए, दोनों को मिलकर ओ, सूर्य प्लस ऊर्जा, सूर्योर्जा। देखो कैसे बना, सूर्य ए ऊ, अब ये देखो ए और का ओ आ गया, तो ये बना सूर्योर्जा। इसको बड़े ध्यान से करना, ये देखिए इसको तोड़, इसको सारा हमने सूर्य का तोड़ लिया है, सूर्य ए ऊ, ये बना सूर्य प्लस ऊर्जा, तो ये बना सूर्योर्जा। इस प्रकार ये बना है। तत्पश्चात आ के बाद में यदि ऊ आ जाए, महाप्लस उत्सव, ये बना महोत्सव। अब ये देखिए मह आ उत्सव, इसमें ये तोड़ के हमने ये किया ना, ये देखिए कैसे बना है, आ और ओ, तो ये बना महोत्सव। तत्पश्चात आ के बाद में बड़ा ऊ आ जाए, दोनों को मिलकर ओ हो जाता है। अब ये देखिए गंगा प्लस ऊर्मी, ये बना गंगोर्मी। ये देखिए समझिए इसको, गंग आ ऊर्मी, तो ये आ और ओ, तो ये बना गंगोर्मी। तत्पश्चात ए के बाद में री, दोनों को मिलकर अर। अब ये देखिए राज प्लस ऋषि, राजर्षि। अब देखो कैसे बना, इसको बड़े ध्यान से करने वाली बात है। राज ए और री, ये देखो ना ए और री, ये होता अर, इसमें जा में बना दो तो ये जर बन गया, राजर्षि ऐसे हम लिख सकते हैं। लेकिन आधा रह लिखने का होता है कि अगले अक्षर को ऊपर चढ़ा देते हैं, तो ये बनेगा राजर्षि, राजा प्लस ऋषि, राजर्षि। ऐसी है ग्रीष्म प्लस ऋतु है, ये है ग्रीष्म ऋतु। ये देखिए ग्रीष्म ए और री का अर, तो ये देखो ग्रीष्म ऋतु, ऐसे मतलब ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म ऋतु ऐसे, मतलब ये ना रा अगले अक्षर के ऊपर हम चढ़ाते हैं, तो ऐसे ये बना ग्रीष्म ऋतु। तत्पश्चात आ के बाद में री आ जाए, दोनों को मिलकर अर होता है, महाप्लस ऋषि, महर्षि, मह आ ऋषि। अब आ और री अर बन गया, तो ये बना महर्षि। कई जो है ना यहाँ पर गलती कर देते हैं, यहाँ पे द्वारा फिर महर्षि लिख देते हैं, यानी कि ये ध्यान में रखना है महर्षि। ये देखो ना आ और री आर, तो ये महर्षि ऐसे बन जाएगा। वर्षा प्लस ऋतु, वर्ष ऋतु। ये देखिए, ये देखो रै और शा, ये इसका अलग कर दिया, आ और री आर बना, तो ये बना देखो ना वर्ष ऋतु। तो कई बच्चे इसमें भी वर्षा ऋतु आगे फिर लिख देते हैं, वो उसका ध्यान में रखना है, वर्ष ऋतु। इसमें ये ना वर्ष ऋतु, ये देखो कैसे बना, रा अगले अक्षर के ऊपर चढ़ गया, ऐसे रा उसके अगले को ऊपर चढ़ गया, ये बना वर्ष ऋतु। तत्पश्चात अब हम आते हैं वृद्धि विधि। वृद्धि विधि में क्या है, ए के बाद में ए आ जाए, ए के बाद में ए आ जाए, तो ए और ए को मिलकर आई हो जाता है। ए के बाद में आई, दोनों को मिलकर आई। आ के बाद में ए, तो भी दोनों को मिलकर आई। आ के बाद में आई है, तो भी दोनों को मिलकर आई हो जाता है। आई का मतलब ये है, अब ये जो ऐसे ये निशान, हमें आई का ये निशान लगाना होता है। फिर है ए के बाद में ओ, दोनों को मिलकर औ हो जाता है। ए के बाद में ओ, दोनों को मिलकर औ हो जाता है। आ के बाद में ओ, दोनों को मिलकर औ हो जाता है। आ के बाद में औ, दोनों को मिलकर औ हो जाता है। अब है ये देखिए ए प्लस ए, दोनों को मिलकर आई। तो उदाहरण है तत्र प्लस एक तत्रैक, तत्र प्लस एक तत्रैक। देखो कैसे बना, इसको सारा इसको तोड़ के पहले लिख लो, तत् तर ए और ए का आई आ गया, तो इसको ये करके देखो क्या बनेगा, तत्रैक। अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं ना, तत्रैक। ये देखे ना ऐसे ये बना तत्रैक, तय और रै का ये त्रय बन गया, तो ये बनेगा तत्रैक, तत्र प्लस एक तत्रैक। इसी प्रकार ए प्लस आई, दोनों को मिलकर आई,
मत प्लस ऐक्य, मतैक्य। ये देखिए इसको तोड़कर हमने लिखा मत ऐक्य, ए और ए आई बन गया, तो ये बना है मतैक्य। इनका ये देखो ना, तय और आई तई बन गया, मतैक्य। तत्पश्चात आ के बाद में ए है तो भी दोनों को मिलकर आई है, तथा प्लस एव तथैव बना। कैसे बना इसको तोड़कर, ये देखिए तै थ ए ए वै, ये देखो ए और ए आई, तो ये बना तथैव, तथा प्लस एव तथैव। आ प्लस आई दोनों को मिलकर आई, ये देखिए महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, मह आ ऐश्वर्य महेश्वर्य, ये देखिए महेश्वर्य है और ऐ हई बन गया ना, तो महेश्वर्य। इसी प्रकार ए के बाद में ओ आ जाए, दोनों को मिलकर औ हो जाता है। अब ये देखिए टंडुल प्लस ओदनम, टंडलोदनम। अब देखिए टंडुल ए और ओदनम, ये देखो ना औ की मात्रा आ गई, तो ये टंडलोदनम बन गया। इसी प्रकार ए के बाद में औ आ जाए, दोनों को मिलकर औ। अब देव प्लस उदार्य, देवोदार्य, देव औदार्य, देवोदार्य। इसी प्रकार आ के बाद में ओ आ जाए तो दोनों को मिलकर भी औ। अब ये देखिए गंगा प्लस ओग, गंगोग, ये देखिए इसको तोड़कर देखा, गंग आ ओग है, इसका आ और ओ औ हो गया, तो ये बना गंगोग, गंगा प्लस ओग गंगोग। तत्पश्चात आ के बाद में औ है तो दोनों को मिलकर औ है। अब ये देखिए महा प्लस औषध महौषध, मह आ औषध, ये तोड़ के हमने लिखा है आ और औ ओ, तो ये बना महौषध, आ प्लस औ महौषध। इस प्रकार हमारी ये वृद्धि विधि भी समाप्त हुई। अब हम आते हैं पूर्व रूप विधि। पूर्व रूप विधि क्या है, पदांत ए के बाद में ए हो, मतलब कोई किसी शब्द, कोई पूरा कोई शब्द है उसके बाद में ए है और उसके बाद में ए आ जाए तो ए को पूर्व रूप का निशान लगा देते हैं। ये देखो ना पूर्व रूप का ये जो एस जैसा ये निशान होता है ना, उसको हम लगा देते हैं, इसको हम पूर्व रूप का निशान कहते हैं। ए को हम पूर्व रूप का निशान लगा देते हैं, किंतु आवाज जो होती है ए के स्थान पर वो ए की ही आएगी। अब ये देखिए ग्राम्य प्लस अपी, ग्राम्य प्लस अपी, हमने देखो ये ए के स्थान पर ये वाला ऐसे ये निशान लगा दे, एस जैसा ये ना निशान लगा दिया, लेकिन आवाज वहां से ए की ही आएगी, साउंड जो है ना ए की आएगी। ग्राम्य अपी, पढ़ना इसको ऐसे ही है, ग्राम्य अपी, सिर्फ निशान का फर्क है। इसी प्रकार पदांत ओ के बाद में ए हो तो ए को पूर्व रूप का निशान हो जाता है। किसी शब्द के अंत में यदि ओ हो तो हम जो ए को पूर्व रूप का निशान बना देते हैं। अब ये देखिए प्रभो प्लस अत्तर, जो शब्द के अंत में ओ है ना, तो ये प्रभो प्लस अत्तर, ये बना प्रभो अत्तर। ये देखो निशान बस ए के स्थान पर ये वाला निशान आया है, लेकिन आवाज साउंड जो है वही आ रही है, ए की ही आ रही है, प्रभो अत्तर। तत्पश्चात हम कुछ और उदाहरण कर रहे हैं। ग्राम्य प्लस अपी, ग्राम्य अपी, लोके प्लस अस्मि, लोके अस्मिन्, लोको प्लस अयम, लोको अयम, प्रभो प्लस अत्र, प्रभो अत्र। तो इस प्रकार हमारी ये पूर्व रूप विधि समाप्त हुई। अब हम आते हैं यन विधि। यन विधि को बड़े ध्यान से करने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे आप ही समझ जाओगे। ई के बाद में विषम स्वर आ जाए, विषम स्वर का मतलब होता है कि ई के बाद में ई नहीं आना चाहिए, यानी ई के बाद में ए आ जाए, ओ आ जाए, कोई भी आ जाए। कि यदि सेम स्वर आ जाता है फिर तो हम दीर्घ विधि लगाई देते हैं, फिर तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता। ई के बाद में चाहे छोटी ई आ जाए चाहे बड़ी ई आ जाए, हम तो वहां पर बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं इसके बाद विषम स्वर आ जाए, यानी ए के ई के बाद में ए आ जाए, आ जाए, जो है ऊ आ जाए, री आ जाए, इनमें कोई भी आ जाए, विषम स्वर आ जाए, तो जो ई है ना, ये वाला ई, तो जो है इसके स्थान पर या हो जाता है, इसको फौरन जो है तुरंत ही या में बदल देते हैं। अब ये देखिए अति प्लस अल्प, अति अल्प बना, देखो कैसे बना। इसको पहले तो हम तोड़ के लिख लो, अत ई अल्प, ये इसमें से ई निकाल दो, ई निकाल के हमने इसको या लगा दिया, तो ये देखो ना ता अत यल्प,
इसमें ये देखो ना, ये इसके पीछे या में ये ई के स्थान पर या था, इसमें ए में ए लगा दिया, या कंप्लीट हो गया, तो ये बना अत्यल्प। ई प्लस विषम स्वर, ई के स्थान पर यह, इसको मतलब बड़े ध्यान से करने वाली बात है। इसी प्रकार ई के बाद विषम स्वर, बड़ी ई के बाद विषम स्वर, तो क्या या आता है। नदी प्लस उदकम, नद युदकम बना है। अब देखो कैसे बना, नद ई उदकम, ई और ई को हमने लगा दिया या, तो अब उसमें ये यू बन गया, दा यू ऐसे, लेकिन इसको हम संयुक्त अक्षर में ऐसा लिखा जाता है, तो ये बन गया नद युदकम। ये दोबारा फिर देख लो, नदी प्लस उदकम, नद युदकम। तत्पश्चात अब है ऊ के बाद में विषम स्वर, ऊ के स्थान पर बै आ जाता है। अब ये देखिए सु प्लस आगत, इसका बना स्वागत। पर ये स्वागत कैसे बना, ये तोड़ के, इसको पहले एक बार तोड़ के देख लो, सा उ आगत। अब ऊ के स्थान पर बा आया, बा में आ मिला दिया, बा बन गया, तो ये सा, ये ऐसे ही आधा रह गया था क्योंकि हलंत था, तो ये बना स्वागत। सु प्लस आगत, स्वागत। तत्पश्चात ऊ के बाद विषम स्वर, ऊ के स्थान पर बा आ जाता है। भू प्लस आदि, इसका बना भवादि। कैसे बना, एक बार तोड़ के देखो, भा, इसमें ऊ अलग कर दो, आदि। अब ये देखो ऊ के स्थान पर बै में आ लगाया बा, तो ये अब क्या बना, भवादि। इसी प्रकार री के बाद में विषम स्वर है, री के स्थान पर रै आ जाता है। ये देखो पितृ प्लस आदेश, पित्रादेश। अब कैसे बना, ये देखो पितृ री आदेश, तो इसमें री के स्थान पर रै आ गया। ये देखो तय, रै और आ, ये बना त्रा, त्रा। तो ये इसको लिखने का ढंग क्या होता है, संयुक्त अक्षर ऐसे त्रा लिखते हैं, तो ये बना पित्रादेश। पितृ प्लस आदेश, पित्रादेश। यन विधि के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं, ये देखिए, अति प्लस अंत, अत्यंत, अति, ये एक और देख लो, ई को या, तो ऐसे बना अत्यंत। प्रति प्लस उत्तरम, ये देख लो, प्रत, ये देखो ई का या बना प्रत्युक्त, युक्तरम, प्रत्युक्तरम। प्रति प्लस एक, ये देखो ई का या बना प्रत्येक, प्रति प्लस एक, प्रत्येक। देवी प्लस आज्ञा, देवाज्ञा। कैसे बना, ये तोड़ के देख लो, ई को या, वा में ये देखो ना, वा, ये क्या बना, देवाज्ञा, या बना ना, देवाज्ञा। तत्पश्चात अब हम आते हैं सु प्लस आगत, ये हमने अभी किया भी था, सैवागतम, ये तो सै, ऊ का वह, स्वागतम। गुरु प्लस आज्ञा, गुरुवाज्ञा, ये देखो ना, गुरुवाज्ञा। ऐसे राग जो होता है ना, ये हमेशा अगले अक्षर को ऊपर ऐसे चढ़ा देते हैं, तो ये ऐसे बनेगा गुरुवाज्ञा। भू प्लस आदि, ये देखो भय उ आदि, भय, तो ये इसका बा बन गया, भवादि। बधु प्लस इच्छा, बध, ये देखो ऊ का बा बना, तो इसमें ये बा और ये बी बन गया, तो ये बना बदविच्छा। बधु प्लस इच्छा, बदविच्छा। तत्पश्चात मातृ प्लस अर्चन, ये देखिए री और ए, रा, मात्र, ये देखो ता, रा और ये त्रा बना, तो त्रा का हम ऐसे ही संयुक्त अक्षर ऐसे लिखते हैं, तो ये बनेगा मात्रंचन। मातृ प्लस अर्चन, मात्रंचन। पितृ प्लस आदेश, ये देखिए पितृ प्लस आदेश का पित्रादेश, ऐसे ना, पित्रादेश, ऐसे हम ऐसे लिखते हैं, पित्र। कैसे बना, ये देखिए इसमें सारा इसको तोड़ के लिख लो, री का रै, पित्रा, तरा, पित्रादेश। पितृ प्लस आदेश, पित्रादेश। मातृ प्लस आज्ञा, ये देखिए बड़े ध्यान से करने वाली बात है, मात्राज्ञा। अब ये देखो री का रै, मात्राज्ञा, ऐसे ये बनेगा। तत्पश्चात भ्रातृ प्लस इच्छा, भ्रातृ री इच्छा, तो ये बनेगा री में ता, ऐसे ये देखो ना, री का रा बन गया, तो ये देखो ना त्री, हम ऐसे लिखना, ये ई का री बना ना, त्री, तो ये बना भ्रातृच्छा। तो इस प्रकार हमारे अब जो हम करने, ये हमारी विधि समाप्त हुई। अब हम विधि पर आ रहे हैं, अयादी विधि। ये भी उसी की तरह ही है, थोड़ा सा ही फर्क है। ए के बाद में यदि कोई स्वर आ जाए, ए के स्थान पर ए हो जाता है, इसको देखना, ए के बाद में कोई स्वर आ जाए
तो ऐ हो जाता है। आई के बाद में कोई स्वर तो आए होता है। यहाँ पर ये ध्यान में रखने वाली बात है। पहले हमने कहा था कि छोटा बड़ा कोई भी आ जाए, लेकिन यहाँ पर क्या है, ए के बाद स्वर तो ऐ है और आई के बाद में कोई स्वर है तो आए है। ये वहां पर था ना कि कोई भी विषम स्वर, यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है, चाहे ए के बाद में चाहे ए भी आ जाए, मतलब ए के बाद में कोई भी स्वर आ जाए। हमने इससे पहले जो विधि की है ना, जन विधि, उसमें था ना कि उसके बाद में ई के बाद में कोई मतलब जो है विषम स्वर आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, कोई चक्कर नहीं कि ए के बाद में कोई भी स्वर आ जाए। तो ए के स्थान पर आए है, आई के बाद में कोई स्वर आए है, ओ के बाद में कोई स्वर है तो ये अब बन जाएगा। औ के बाद में कोई स्वर तो आब, यानी कि एक बार देख लो, ए के स्थान पर ए बन जाएगा, आई का आए, ओ का अब, औ का आब। अब हम उदाहरणों पर आते हैं। अब ये देखिए, ए के बाद में कोई स्वर ए का ने प्लस अति नेति बना। अब ये देखो, इसको हम तोड़ के देख लो, ना ए अति, तो ये देखो ए का क्या बना, आए, तो ये क्या बना, न्यायाति। ये देख लो एक बार और, न्यति, ने प्लस अति, न्यति कैसे बना, इसमें ये तोड़ के लिख लो, न ए अति, तो ये ए का ए बन गया, न्यति, ए में या में ए बना दिया, ये बन गया न्याय, पीछे ये ती था ही, तो ये बनेगा न्यति। अब है कवे प्लस ए, ये बना कव, ये कैसे बना, ये देखो तोड़ के लिखो, कव, ए और ए, तो ये ए का ए हो गया, तो ये बना कवये। तत्पश्चात आई के बाद में कोई स्वर आ जाए तो आई के स्थान पर आय होता है, कोई स्वर तो ये आय होता है। कैसे, नई प्लस अक नायक, न आई अक, ये देखो समझने की बड़ी बात है। आई का ये बना ना नायक, नई प्लस अक नायक, गई प्लस अक गायक, देखो गै आई अक, ये जो ना ये हमने ये देखो गई गा को ऐसे ये तोड़ लिया, ये हमने जैसे इसको तोड़ लिया है, तो अब जो है आई के स्थान पर आय हो गया, तो ये बन गया गायक। तत्पश्चात ओ के बाद में कोई स्वर है तो अब बना। अब ये देखिए, भो पर सप्ती भवती, ये देखो इसको तोड़ के लिखो, भा ओ अति, भा ओ अति, तो ओ के स्थान पर अब बना, तो ये बना भवती। तत्पश्चात गो प्लस ऐष्णा गवेषणा, ये देखिए गै ओष्णा, ये देखो ना ए, इसको है ना हमने तोड़ दिया, गो का ये गव बन गया, तो ये क्या बन जाएगा, इसमें हम ए की मात्रा लगा देंगे, ये बनेगा गवेषणा, गो प्लस ऐष्णा गवेषणा। तत्पश्चात औ के बाद में कोई स्वर है, ये आव, आ मतलब ये बन जाता है। अब ये देखिए, पौ प्लस अक पावक, तोड़ के लिखा है हमने पै औ अक, औ की जगह पर आव, तो ये बने ना आव में अक जोड़ दो, तो ये पावक, पौ प्लस अक पावक। द्वौ प्लस अपी द्वापी, ये देखिए द्वव औ अपी, औ के स्थान पर आप बना, तो ये बना द्वावपी, दौ प्लस अपी द्वापी। तत्पश्चात पर रूप विधि हम करने जा रहे हैं। एकारांत उपसर्ग के बाद में ए से आरंभ होने वाली कोई धातु आ जाए तो एकारांत उपसर्ग के ए को पररूप हो जाता है, जैसा ए प्लस ए को ए हो जाता है, प्रे प्लस एजते प्रेजते। ये देखो एक बार और समझो, एकारांत उपसर्ग, जो उपसर्ग होते हैं उसके बाद में ए से आरंभ होने वाली कोई धातु आ जाए, मतलब धातु जैसे होती है ना, वो ए मतलब से शुरू होती, जैसे हमने पढ़ती पढ़ता पढ़ती धातु की थी, ऐसी प्रकार ए से आरंभ होने वाली धातु भी होती हैं। मतलब ऐसी कोई धातु आ जाए तो उस एकारांत उपसर्ग के ए को पररूप हो जाता है। ये देखो पररूप का मतलब ये होता है कि पिछली मात्रा को हमें ध्यान देखना है। ए प्लस ए, ये बना प्रेजते, प्रे प्लस एजते प्रेजते, प्रे प्लस एजते प्रेजते। अदरवाइज हमने यहाँ पर जो विधि जो है वृद्धि वृद्धि लग जानी, यदि धातु ना होती ना, तो हम यदि ये देख लीजिए, यदि शब्द ऐसे होता, एज होता, समझ लो कि ये ते नहीं है, ओनली एज है, तो प्रेज बन जाता शब्द, पर क्योंकि ये धातु है ना, इस कारण हमारा ये चेंज हुआ है, नहीं तो यहाँ पर वृद्धि विधि लग जानी थी यदि ये पिछली ये धातु ना होती। ऐसे ये देख लो, एकारांत उपसर्ग के बाद ओ से आरंभ होने वाली धातु आ जाए तो भी एकारांत उपसर्ग को पररूप हो जाता है।
ए प्लस ओ, ये देखिए उप प्लस ओषधि उपोषिति। ऐसे यदि हम ये पीछे समझ लो ये ती ना होता, ये पीछे ती नहीं है, उप प्लस ओष है, तो यहाँ पर हमें उपौष कर देना था, वृद्धि विधि लगा देनी थी, लेकिन क्योंकि ये धातु है इस कारण ये उपोषिति बनेगा। तो ये इसका ध्यान में रखना है कि वृद्धि विधि किसी प्रकार यहाँ पे ना लग जाए, कोई वृद्धि विधि तब लगती है यदि पीछे ये धातु ना हो। तत्पश्चात प्रकृति भाव विधि, ईकारांत द्विवचन, उकारांत द्विवचन तथा एकारांत द्विवचन के बाद में कोई स्वर आने पर संधि नहीं होती, यथा कवि प्लस इमो, ये देखो कवि इमो। अब ये देखो द्विवचन कैसे है, जैसे ये कवि शब्द है ना, इसमें ये मात्रा ये वाली लगी, देखो कवि कवि कविया ये शब्द है, तो इसमें ये देखना ये द्विवचन का शब्द यदि आ जाए और पीछे कोई शब्द है तो संधि नहीं होगी, ऐसे के ऐसे ही लिख देना है। ऐसे ही हरि प्लस एतो, हरि एतो, ये देखो हरि 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 है, ऐसा ये लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, ये क्योंकि ये द्विवचन है इस कारण यहाँ पर संधि नहीं होगी, हमने हरि एतो का हरि एतो लिखना। साधु प्लस अत्र, साधु अत्र, ये देखिए साधु का ये बना साधु, ये साधु 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 है, ये द्विवचन है ना इस कारण हमने ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। तत्पश्चात विष्णु प्लस इमो, विष्णु इमो, ये देखो विष्णु विष्णु विष्णवे द्विवचन था इस कारण यहाँ पर संधि नहीं होगी। लते प्लस एते, लते एते, या लता लते लता, तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर जो है कि लता लते ये द्विवचन था इस कारण यहाँ पर संधि नहीं होगी। तत्पश्चात सेवेते प्लस इमो, सेवेते इमो। अब यहाँ पर देखिए ये सेवेते द्विवचन है, सेवते सेवेते सेवंती, ये हमने सेव धातु जो आत्म पद में की थी, तो ये इसका ये द्विवचन है इस कारण यहाँ पे संधि नहीं होती। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर स्वर संधि की सभी विधियों को कर लिया है। अब हम इसके अभ्यास माला पर आएंगे। निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं तीन के साथ संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। अब जैसे है रजनी प्लस ईश, रजनीश, ये दीर्घ विधि का उदाहरण है। बाल प्लस उपदेश, बालोपदेश, ये गुण विधि का उदाहरण है। गंगा प्लस ओग, गंगोग, वृद्धि विधि का उदाहरण है। सु प्लस आगतम, स्वागतम, यन विधि का उदाहरण है। पौ प्लस पावक, ये अयादि विधि का उदाहरण है। उप प्लस ओषति, उपोषति, ये पर रूप विधि का उदाहरण है। अब तत्पश्चात निम्नलिखित संधियों में से किन्हीं तीन संधियों का विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। अब जैसे शिवालय है, शिव प्लस आल्य, ये दीर्घ विधि है। सुर सुरेश, सुर प्लस ईश, ये गुण विधि है। तथैव, तथा प्लस एव, वृद्धि विधि। अत्यंत, अति प्लस अंत, ये जन विधि। नियति, ने प्लस अति, अयादि विधि। प्रेजते, प्र प्लस इजते, पर रूप विधि। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर अभ्यास माला भी इनके कर ली है। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347339 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।